नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो इससे पहले 3 तक ऑलरेडी अपलोड हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का, जो कि हम लोग PYQ का भी सीरीज चला रहे हैं। तो यह इस PYQ में जो भी पिछले वर्ष यानी 2024 में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के एग्जाम हुए थे, तो उन सारे एक एक शिफ्ट वाले हम लोग प्रश्न को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस पर आने वाले एग्ज़ाम जो कि जुलाई में, इसके लिए डेट निर्धारित है जुलाई 2025 तक। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन एक फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे दिए जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस बुक में कुल 55 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसमें बिल जो 20 हैं हल प्रश्न पत्र हैं, और 35 हैं जो प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो कि बिहार पुलिस 21/8/2024 के हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न आज ब्लर हो गया है, तो मैं इन सारे प्रश्नों को पढ़कर सुना दूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील यह भारत के राजस्थान में स्थित है। यह भारत के सबसे जो खारे पानी का बड़ा झील है सांभर झील। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर के आसपास में यह स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि NH-44 किसको जोड़ता है। तो NH-44 यह जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इतना अगर लंबाई अगर पूछ दे आपसे तो कितना हो जाएगा, तो 3745 किलोमीटर हो जाएंगे इस सड़क की लंबाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो और यह कब से मनाने का मतलब इसको प्रावधान किया गया, तो इसे 1989 से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बाकी इसमें तो सब आप लोग जानते ही होंगे। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्र दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए, दलाई लामा भारत कब आए थे। तो दलाई लामा भारत में कब आए थे, तो यह आए थे 31 मार्च। अगर छोटा डेट पूछ दे तो 31 मार्च 1959 को आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है, यानी किस राज्य में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी है। तो देखिए, यह अभी का डाटा नहीं है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो यह बिहार हो जाएंगे। बिहार में कितने हैं, तो लगभग 51.50% महिलाएं पढ़ी लिखी है, 2011 के डाटा के अनुसार कह रहा है। और इसके बाद में राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान में 52.12%, यानी थोड़ा सा डाटा बिहार से कम है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 57% हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं, देखिए यह भर्तृहरि महताब बनाए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा की बात किया जा रहा है, और बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल तो 95 के सब क्लॉज ए में इसका नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे गरीब राज्य कौन है। तो ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार ही बात किया जा रहा है इसको। तो इसमें भी बिहार को ही रखा गया सबसे गरीब राज्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर इस बात किया जाए कि बिहार में 51.91% जनसंख्या है जो कि गरीब है। जनसंख्या कितना, 51.91, समझिए कितना बड़ा ये डेटा है। यानी समझिए कि आधा से ज़्यादा आबादी यहाँ की गरीब ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे 37% समथिंग। उसके बाद झारखंड में हो जाएंगे 42%। तो इस तरह से अभी कुछ दशा में बिहार टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ और तापमान को नियत के लिए उत्तरदायी है। तो यह हार्मोन्स हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएंगे, तो हाइपोथैलेमस हो जाएंगे। यह 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यह गुस्सा, इन सारी चीज़ों को नियंत्रण यही करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कालिदास का लिखित रचना नहीं है। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम ये है, रघुवंशम और यहाँ पे मेघदूत, ये सारे ही कालिदास के द्वारा लिखा गया। देखिए, लेकिन यहाँ पे गीता है जो कि वेद व्यास जी के द्वारा, या गीता है जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, गीता रामायण। नेक्स्ट है कि
प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो जितने भी पहले जो अभिलेख लिखा थे तो ज़्यादातर संस्कृत में ही रहता था या पाली अवधि में रहता था उस हिसाब से, लेकिन इसका संस्कृत हो जाएंगे 10 का बिल्कुल सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, तो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? तो यह बैठते हैं राज्यसभा में। तो अगर राज्यसभा में 1/4 सदस्य वहाँ पे प्रस्ताव लाया, लेकिन इसे पास करने के लिए 2/3 के मेजोरिटी से पास करना होता है। इतना तो लोग वहाँ प्रस्ताव ला सकते हैं और इतना लोग और सहमति करेंगे तो भी इनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कोशिका के सिद्धांत पूछ रहा है, यहाँ पे हो जाएंगे स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक होता है जीवित कोशिका और एक होता है मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? मृत। तो मृत के तो लिवेनहॉक ने किया था जो जल में किया था, कई बार यह प्रश्न बन चुके हैं। और मृत को रॉबर्ट हुक ने किया था, कॉर्क से किया था, यानी जो कि वह मृत था। तो अब इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 के में है। तो आगे इसमें ऑप्शन दिया होगा, देखिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 14 का क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें कुछ और दिया हुआ है, तो ये देखिए 123। तो 123 में क्या किस बात की चर्चा है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश। तो आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो 123 हो जाएंगे। 356 में यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब भी किसी वित्तीय वित्त हो जाएगा या आंतरिक मामला या बाह्य मामला गड़बड़ी होंगे तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370, तो यह J&K यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएंगे, अनुच्छेद 370। तब इन सारे फैक्ट को अगर चाहें तो आप नोट्स कर सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत आपको मदद मिलेगा, यानी इन सारे फैक्ट से। नेक्स्ट है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह 2024 का करंट का प्रश्न है। तो देखिए 2 लोगों को मिला था, एक तो गुलजार जो कि एक गायक हो जाएंगे और राम भद्राचार्य जो कि यह संस्कृत के विद्वान है। तो ए और सी यानी दोनों व्यक्ति को मिला था 58वां। देखिए 2023 का है, माफ कीजिएगा 2024 में 2023 के लिए इन्हें मिला था। नेक्स्ट है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो जनक राम हो जाएंगे। देखिए ये जो करंट वाले प्रश्न है इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये तो करंट पुराना हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन हो जाएंगे प्रथम चुनाव आयुक्त। देखिए अगर इनका 1950 से लेकर 1958 तक यह अपने कार्यरत थे। और अगर आपसे प्रश्न पूछते कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था तो 1951 से 1952 के दौरान, उसी समय तो यह बने थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका हो जाएंगे पेरिस फ्रांस में हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था तो 1945 में हुआ था। और यह इसका उद्देश्य था कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार के लिए विश्व में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु यूनेस्को की स्थापना किया गया। देखिए वर्तमान समय में तो इसमें 193 देश हैं। 2 तरह के इसमें देश शामिल होते हैं, एक तो 193 सदस्य हैं जो कि पूर्ण सदस्य हो जाएंगे और 11 सहयोगी सदस्य हैं। 11 सहयोगी यानी इन्होंने भी इनडायरेक्टली इसको सहयोग करते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो इस पहल का शुरुआत किया गया था आपको 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था जिसके तहत व्यापक समूह के हिस्से के रूप में मेक इन इंडिया शुरुआत की गई थी और भारत में वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के बदलने के लिए, मतलब ऐसा उद्देश्य था। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो इसे आप जब बनाएंगे सोल्व करेंगे, देखिए वीडियो पॉज करके एक बार हाँ कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतना पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है कि सोल्व करके बताया जाए। देखिए चलनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो चलनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको एपिडर्मिस को। किसको कहा जाता है? एपिडर्मिस को, जो कि पौधे में पाए जाने वाले हैं कोशिकाओं को एपिडर्मिस नामक दिया गया है। यह सुरक्षा बढ़ाता है पौधा को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है?
तो पृथ्वी के लिए प्लान वेग कितना हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। प्लान वेग होता क्या, प्लान वेग एक ऐसा वेलोसिटी होते हैं जो पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकने पर, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकेंगे तो वह वस्तु पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएंगे, उसी को प्लान वेग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल क्या हो जाएंगे। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो विषम यानी 1, 3, 5 डॉट 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 49 आ जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को लास्ट प्लस प्रथम अपॉन 2 का होल स्क्वायर से बनता है। तो देखिए लास्ट इसका कितना हो जाएंगे, तो एल प्लस एफ यानी लास्ट प्लस फर्स्ट, तो 49 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 49 और 1 कितना हो जाएगा 50/2, तो 25 हो जाएंगे कटने के बाद। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नवरत्न में कौन सा समास है। नवरत्न यानी यहाँ पे गिनती वाले हैं, तो गिनती वाले जब भी यह आते हैं तो यह द्विगु होते हैं, क्या होते हैं द्विगु समास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता क्या है, कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद 44 में है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि वर्तमान में यानी हाल ही में भारत के कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। अगर आप लोग करंट से अपडेटेड रहते होंगे तो जरूर आप इसका आंसर बता सकते हैं। इस आंसर जो भी क्वेश्चन का आंसर हमने पूछा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए आर्टिकल 21 है जो कि जीवन जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 356 है आपको जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो 21 को ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 19 में तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन अब तो 6 ही प्रकार है। एक जो संपत्ति का अधिकार की बात किया जाता है, तो 6 प्रकार के अधिकार की इसमें बात किया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और इसमें 5 प्रकार की रीट का प्रावधान है। देखिए एक पुस्तक की प्राप्तियां 12 प्राप्तियां 1800 में की गई, जिसमें से 3 प्राप्तियां को लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 12 प्राप्तियां होगी, तो इसको हम के मान लेंगे प्लस 3, तो 3 के, तो इस तरह से हो जाएंगे 15 के। तो 15 के इक्वल टू कितना है 1800 हो जाएंगे। तो के इक्वल टू, तो यहाँ पे 15 मान चलाएंगे, जब इसे काटेंगे 120 आंसर आएंगे। क्या आएंगे 120 आंसर आएंगे। तो आप इसे एक बार जरूर सोल्व करेंगे अपने अनुसार। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे थे। तो यह जयप्रकाश नारायण भागे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है। तो यह सोनपुर का हो जाएंगे मेला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनपुर का मेला कौन से जिला में लगते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ा पशु मेला जो कि वैशाली जिला में लगते हैं। पूर्णिमा के दिन ही शुरू होता है, लगभग 1 महीने तक यह मेला चलते हैं। गंडक नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है। तो यह मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य। 31 का बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे। तो उस समय कौन थे, रामचंद्र ढोडीबा भंडारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 1973 से लेकर 76 तक राज्यपाल रहे थे। तो इन्हीं के दौरान 1975 में इमरजेंसी लगा था, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो जिला की बात किया जाए तो यह आपके शिवहर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 1880, यानी 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक 2 अंकों की संख्या का संख्या जो है 30 से कम है, तो अंक का योगफल 7। योगफल यानी 5 = 2 7, और गुणनफल तब 5 दूना 10। तो इस तरह से योगफल और गुणनफल आ जाएंगे। जो लिखने हैं 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। लगभग पूछ रहा है कि कम यानी 25 होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग और लघुत्तम समवर्ग 16 और 672 है। तो यदि एक संख्या 112 है तो आपने पढ़ा होगा कि दो संख्या मान लीजिए कि a इंटू बी इजक्वल टू बी इजक्वल टू LCM गुने HCF। तो यहाँ पे एक संख्या 112 दे दिया है और b यहाँ पे नहीं दिया है, तो एलसीएम कितना हो जाएंगे 16 इंटू 672। तो b इधर चले आएंगे और यहाँ पे 112 चलाएंगे। तो इस तरह से जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे, कितना आंसर आएंगे, तो इसका आंसर आपको आ जाएंगे 96 आ जाएंगे। आप इसे जरूर एक बार कॉपी पर सोल्व करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया था। अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था। तो वह कब गिराया था, 1945 में गिराया था। कब गिराया था, 1945 में। नेक्स्ट है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अभी वर्तमान में हरियाणा हो जाएंगे। हरियाणा में कितना है लिंगानुपात, देखिए मैं हरियाणा के अगर बताऊं तो यहाँ पे 877। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुष में 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं। बिहार में 918, कितना है बिहार में, 918 है। अपना बिहार इधर है। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1856 को हुए थे। कब हुआ था, 23 जुलाई 1856। 2 अक्टूबर 1869 को किनका हुआ था, महात्मा गांधी का। और 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का हुआ था। और 15 अगस्त 1875 का किनका हुआ था, तो ये भी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसने किया था, तो अशोक के उसमें शासनकाल था और मोगलीपुत्र तीस के थे। कौन थे, मोगलीपुत्र 30। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 80 के बाद किया जाए तो क्या आ जाएंगे, राज्यसभा। क्या आ जाएंगे, राज्यसभा। अनुच्छेद 52 में किसका चर्चा है, तो अनुच्छेद 52 की अगर बात किया जाए तो यह राष्ट्रपति से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर बात किया जाए तो यह तो हो गया था जुलाई में। कब हुआ था, 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को। और एक तो घोषणा होता है, एक लागू होता है। लागू हुआ था आपको 16 अक्टूबर को 1905 को, और इसे निरस्त कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। कब, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। बिहार में स्थित है 43 का, जो कि पश्चिमी चंपारण में कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो NaNO3 हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ इसका कारण जान लीजिए। देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, तो गोपालगंज हो जाएंगे, क्योंकि यह यूपी साइड में इस तरह से अपना बिहार क्या है, तो यह यूपी साइड में हो जाएंगे। यहाँ पे गोपालगंज यहाँ है। बाकी यहाँ पे मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज इस तरह से इधर है, जो भी सब नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ओछी हरकत कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना और झगड़ा करना। तो इसका क्या सही हो जाएंगे 46 का, तो ओछी हरकत का मतलब होता है चालाकी से किसी काम को पूरा करना, यानी यहाँ दिया हुआ है ओछी हरकत कार्य यानी कार्य सिद्ध करना, यानी किसी प्रकार चालाकी से अपना कार्य करवा लेना, ऐसे करके होता है। नेक्स्ट है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएंगे अनुजोर एसन। क्या हो जाएंगे, अनुजोर एसन। इस तरह से डी हो जाएंगे राइट।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि फहियान किसके समय भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे फहियान, जो कि यह चीन से आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। और इनका आने का कारण था यह धर्म अनुयायी थे और धर्म ग्रंथ जो भारत में उस समय धार्मिक स्टडी करने के लिए आए थे। नेक्स्ट है कि बड़ी जी का मान पूछ रहा है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कई एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं। इब्न बतूता दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता पहले तो मोरक्को से आया था और दिल्ली का काजी एम्बिट यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसका खास व्यक्ति बन गया था। इसके बारे में जब इतिहास में पढ़ेंगे तो यह 1333 का के जो समय था उसी समय आया था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रिहला। की क्या नाम था? रिहला पुस्तक नाम था। यह बेसिकली एक यात्री था जो अलग अलग देशों में घूमते रहता था। नेक्स्ट है कि भर पेट में समास है। तो अव्यय भाव समास, क्या कौन समास हो जाएंगे? अव्यय भाव समास, यानी भाव यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो इस ऊतक का नाम हो जाएंगे आपको टेंडन। क्या हो जाएंगे? टेंडन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, रेशेदार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होते हैं, प्रत्येक वर्ष होते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपके पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक जो होता है, जिसे हम सिरके में खट्टे स्वाद के लिए, तो खट्टे स्वाद इसमें से किसका होगा? वो एसिटिक अम्ल इसमें से खट्टे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl यह पेट में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो यह कौम या छाल में पाए जाते हैं। तो 55 का क्या हो जाएंगे? कॉर्क या, यहाँ पे कोकम लिखा है, कॉर्क हो जाएंगे, कॉर्क या छाल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उष्मागति के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, तो वह उस नियम को और किस नाम से भी जानते हैं? तो उष्मागति के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम यह क्या कहता है कि न तो ऊर्जा को ह्रास किया जा सकता है, न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिए हुए हैं। क्या पूछ रहा है कि व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड डेट द गेस्ट। तो इसका क्या हो जाएंगे? देखिए लास्ट यानी पास्ट की बात कर रहा है। वी गोट होम लास्ट इवनिंग यानी हमने कल शाम को घर पे पाया। गेस्ट हैड अराइव्ड, जैसे ही हमने शाम को कल घर गया था तो देखा कि यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, तो यहाँ पे हैड अराइव्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्या पूछ रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एंटीसिपेट का इसका पूछ रहा है बेस्ट मीनिंग, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है बेसिकली। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी फोर्सेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फोर्सेस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो इसमें क्या पूछ रहा है इसका? देखिए इसका ग्रामर जो है करेक्ट करना है, तो 2 राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आई लव टू लिसन। क्या है कि आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर आई हर्ड ओल्ड शोल्डर आई जज फ्रॉम हिज एट्यूड एंड अटायरी द वर्ड अटायरी इन द एबव सेंटेंस, यानी अटायरी से रिलेटेड इसमें शब्द की बात कर रहा है। तो 60 का क्या हो जाएंगे आपको? 60 का हो जाएंगे बी, यानी आउटफिट हो जाएंगे, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। देखिए भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सदिया किस नदी पर है? तो ढोला सदिया को ही भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, असम में हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में वस्तुओं का दाम बढ़ता है और पैसे की वैल्यू कम होते हैं, यानी मुद्रास्फीति में मूल
घटता है और सामान की कीमत बढ़ते हैं, यानी मूल्य तो घटता है और सामान की कीमत बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो इनको रखा गया था बांकीपुर के जेल में। कब किस में रखा गया था? बांकीपुर के जेल में रखा गया, सेंट्रल जेल में रखा गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे 1942 में गिरफ्तार किया गया था और 3 साल तक ले रहे थे, 1945 तक ले यह रहे थे। और आज़ादी के बाद इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था, जो कि 26 जनवरी से लेकर 13 मई 1962 तक, लगभग 12 साल यह राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति प्रथम हो जाएंगे बिहार के, और भारत का प्रथम और बिहार से प्रथम। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाते हैं यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे 51, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोसी नदी की कुल लंबाई पूछ रहा है। देखिए इसमें ये नहीं कहा कि भारत में कितना है, तो कुल लंबाई 730 किलोमीटर हो जाएंगे, जो कि यह कोसी नदी नेपाल से निकल कर आता है। दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से करेक्टली मीनिंग बताना है। तो यह आपके हो जाएंगे चालाकी का पूछा है, तो इसका चालाकी के लिए कौन सा सही मीनिंग आपके हो जाएंगे? तो चिकेनरी होते हैं, CHICANERY, CHICANERY, यानी इसका मतलब होते हैं चालाक होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो यह गया में हो जाएंगे, भगवान विष्णु का मंदिर। यहीं पे पिंडदान वगैरह किया जाता है। इस मंदिर को बनवाई थी रानी अहिल्याबाई, सॉरी रानी, जो इंदौर की रानी कौन थी? तो रानी होलकर ने बनवाई थी इस मंदिर को। आप लोग ध्यान रखिएगा, महारानी अहिल्याबाई होलकर जिनका पूरा नाम था, उन्होंने बनवाया था, इंदौर के थे वो। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय 68 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पाल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पाल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, और यह शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो पटेल साहब हो जाएंगे। कौन थे? सरदार पटेल हो जाएंगे। देखिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छे काम किए थे कि जिस समय भारत का आज़ादी मिला था तो बहुत ही भारत उस समय अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में देसी रियासत बहुत है, तो उसमें 562 स्वतंत्र देसी रियासत को स्वतंत्र यानी एक में मिलाने का कार्य इन्होंने किया था। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब किए थे? 1867-68 में किए थे, और उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, कितना? 20 रुपया इन्होंने निर्धारित किया था। नेक्स्ट है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो भी नेचुरली होते हैं प्राकृतिक, तो वे सारे के सारे आ जाएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हो जाएंगे, जिसमें राजनीति की बात किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अभी हाल ही में मनाए गए थे, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाए जाते हैं। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह आधुनिक तकनीक से बने हुए समुद्र के ऊपर लगभग 21 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से लगभग 17 किलोमीटर समुद्र में है इसका, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो कितना हो जाएंगे? तो 1.303 हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण तो शाहजहां ने करवाए थे, और इसका जो डिजाइनर हो जाएंगे उस्ताद ईसा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उस्ताद ईसा हो जाएंगे। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होता है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 78 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 2005 में स्थापना हुआ था। ऑप्शन नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वैसे तो 46 कह लीजिए या 23 जोड़ा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे आपके। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? माफ कीजिएगा, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो यह गया में लगते हैं पिंडदान करने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। द स्पिरिट्स ऑफ लॉस लेखक कौन हो जाएंगे? तो मोंटेस्क्यू हो जाएंगे। तो यह एक राजनीतिक यानी इससे बहुत सारे आपको जो रूल ऑफ लॉ यानी
कहा जाता है इस पुस्तक को, इसमें किस तरह से एक राज्य में शासन चलाया जाता है, इस बारे में इस पुस्तक को लिखा गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1748 में पुस्तक लिखे थे मोंटेस्क्यू ने। नेक्स्ट है कि डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पौधे की वृद्धि एवं हार्मोन कौन है, तो पौधे की वृद्धि हार्मोन के रूप में हम लोग जानते हैं जिब्रेलिन्स, जो कि इसके फल फूल को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो 83 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, और 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसके लंबाई को बढ़ाते हैं, फल व फूल सबको बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको गुजरात में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, गुजरात राज्य में हो जाएंगे, IFSCA। इसका बात किया जाए, इसका स्थापना 27 अप्रैल 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है, तो यह ग्रंथि हो जाएंगे पैनक्रियाज ग्रंथि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पैनक्रियाज। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पे संघीय या मिश्रित कहा जा सकता है। तो 86 का हो जाएंगे कि भारत एक संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी सरकार संसदीय प्रणाली वाली है। कौन सी है, संसदीय। संघीय प्रणाली दिया है तो हाँ चल सकता है, जो कि एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय संरचना, यानी राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री नेतृत्व और मंत्री। संघीय वही मिश्रित हो गया, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं है कि जो भी चाहे कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, राजस्थान याद रखिएगा आप लोग, चांदी नगरी के जाना जाता है। उदयपुर जिले के जवाहर खदान हो जाएंगे। खेतड़ी तो दूसरा थे, वो तांबा के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 88 का हो जाएंगे। हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके KB जायसवाल। कौन हो जाएंगे, KB जायसवाल। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो यह किए थे उस समय स्वामी विद्यानंद। किसने किए थे, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सुरेंद्र क्या है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो यह पुरस्कार इनको मिला था, मरणोपरांत दिया गया था उत्कृष्ट योगदान के लिए पत्रकारिता में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि 2024 में दिया था। पता नहीं क्यों मरने के बाद लोग देते हैं, जीते जी में दे देते तो उनका, और जानते भी मरने के बाद देने से क्या फायदा होता। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था, तो 91 का हो जाएंगे। कोझिकोड। कोविड-19 का सबसे पहला केस केरल में दर्ज हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में दर्ज हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का तो प्रयोग नहीं होगा, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सारे के होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो इसे हटाने का प्रावधान केवल लोकसभा सांसद ही हटा सकते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है, बाकी कोई नहीं हटा सकता। भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 300 चुनाव आयोग 324 में दिए हुए हैं, और 329 में कुछ गड़बड़ी होंगे तो फिर उसके बाद आंग्ल हो जाएंगे। सबके सीटों का प्रावधान है, अब जैसे 324 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको सारा पता चल जाएगा। भूतकाल में कितने भेद होते हैं, भूतकाल 96 का हो जाएंगे कि 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है, तो 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 23 जनवरी 1997 को किनका जन्म हुआ था, तो आप देख लीजिए इनमें सबसे छोटा कौन सा व्यक्ति हो जाएंगे, तो 98 का कौन हो जाएंगे, तो 98 का आपका हो जाएंगे बोस साहब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो बस एक ही माध्यम है आदान प्रदान करने के लिए, पट्टी में छोटे छोटे मौजूद छिद्र, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन श्रीनगर में जाकर इसको झेलेगा, तो ये जाएंगे झेलम नदी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 थे। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना आया जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको इस वीडियोस को सीखने के लिए मिले होंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।